नमस्कार, स्वागत है आप सभी का। आप देख रहे हैं एनएमएफ न्यूज। आपके साथ मैं हूं नम्रता चौधरी। नेता प्रतिपक्ष होकर भी राहुल गांधी अलग अलग मंचों से जिस तरीके की बातें कर रही हैं, ना तो वो उनको शोभा दे रहा और वो उन पर सवाल खड़े कर रहा है। मतलब सांसद रहते हुए जब भी वो कुछ बोला करते थे, सोशल मीडिया पर ट्रोलिंग का शिकार हो जाते थे, और अब नेता प्रतिपक्ष बनने के बाद प्रयागराज में जिस तरीके से उन्होंने एक बार फिर से जाति जनगणना का मुद्दा उठाया, वो चलिए ठीक है एक बार को, क्योंकि अमित शाह का भी बयान सामने आया है जिसमें उन्होंने कहा है कि जब कराएंगे आपको बता देंगे। लेकिन राहुल गांधी इस राग को अलापते अलापते मिस इंडिया कॉन्टेस्ट पर पहुंच गए, टॉप मीडिया एंकर्स पर पहुंच गए और कहने लगे कि इनमें ओबीसी समुदाय से कोई नहीं है, इनमें दलित समुदाय से कोई नहीं है। अब सवाल ये उठता है कि इतने बड़े मंच पर यह बात थोड़ी सी हल्की नजर नहीं आती? और सबसे बड़ी बात, राहुल गांधी के पास इतना ज्ञान है जो वो सबको दे सकते हैं सिवाय अपने पर अप्लाई करने के। आपको याद होगा निर्मला सीतारमण ने किस तरीके से पूरी लिस्ट दिखाई थी सदन में और सवाल उठाए थे कांग्रेस पर। कुछ ऐसा ही एक बार फिर से होने जा रहा है, क्योंकि राहुल गांधी जिस तरीके से जाति जनगणना की बात कर रहे हैं, ओबीसी दलितों की बात कर रहे हैं, जो तस्वीर राहुल गांधी की तरफ से शेयर की गई है, नहीं तो उनकी पार्टी की तरफ से शेयर की जा रही है, जिसमें राहुल गांधी का जबरदस्त तरीके से वेलकम हो रहा है। वो जो वेलकम कर रहे हैं वो नेता, वो कौन सी जाति से आते हैं पंकज जी? वो कौन सी जाति से आते हैं? थोड़ा वहां पर भी राहुल गांधी को ध्यान दे लेना चाहिए। नहीं, मुझे ऐसा लगता है पहले राहुल गांधी की बातें सुना देनी चाहिए, बिल्कुल। राहुल क्योंकि गांधी ने प्रयागराज में बोलते हुए क्या कहा, पहले सुन लेते हैं पंकज जी, फिर आपके पास लौटते हैं। उसमें भी आपको कोई 90% का नहीं मिलने वाला, कोई नहीं मिलेगा। मैंने चेक किया भाई, मैंने लिस्ट निकाली है। मैंने कहा भैया मिस इंडिया की लिस्ट निकाली मैंने कहा देखता हूं। मैं कहता हूं देखो यार, अच्छा अब कहते हैं मिस इंडिया की लिस्ट निकाली मैंने। सुनो सुनो, मैंने मिस इंडिया की लिस्ट निकाली। कहा ठीक है देखते हैं। मतलब माइनॉरिटी भी 90% में आती है मैडम, आप भी शामिल हैं। और आपको और शायद जो आपके साथ हो रहा है वो सबसे ज्यादा खराब है। मतलब आप पर तो डायरेक्ट आक्रमण हो रहा है, राइट? मगर आप भी 90% में हैं। तो मैंने लिस्ट निकाली मिस इंडिया की। मैंने कहा भैया इसमें तो होगा, मतलब एक दलित महिला तो होगी, एक आदिवासी महिला तो होगी ना। ना दलित है, ना आदिवासी, ना ओबीसी, कोई नहीं। तो सुना राहुल गांधी को आपने। पंकज जी, बहुत इंटरेस्टिंग है। राहुल गांधी ने मिस इंडिया की लिस्ट निकाल कर देखी और सारे कांग्रेसी वाह 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 तालियां बजा रहे हैं, राहुल गांधी हंस रहे हैं। मैं शब्द का नाम नहीं लेना चाहता, लेकिन ऐसे जमूरे को कुछ लोग देश का प्रधानमंत्री बनाना चाहते हैं, देश को उसके हाथों में सौंप देना चाहते हैं। बहरहाल मैं इस विषय पे नहीं जाऊंगा। मैं राहुल गांधी ने जो कहा है उससे मैं 100% सहमत हूं कि इस देश में एससी एसटी ओबीसी को मिलना चाहिए जो उनका, जिसकी जितनी संख्या भारी उसकी उतनी हिस्सेदारी। मैं राहुल गांधी से और भी सहमत होता, लेकिन उससे पहले मेरी नजर कल ही के कार्यक्रम के कांग्रेस के ट्वीट पर पड़ी। उत्तर प्रदेश कांग्रेस ने एक ट्वीट किया था और उस ट्वीट में मैंने देखा कि प्रयागराज की इसी सभा में, जहां राहुल गांधी एससी एसटी ओबीसी और मुस्लिम की बात कर रहे हैं, इसी सभा में उन्हें वेलकम किया जा रहा था। और वेलकम करने वालों की लिस्ट देखिए जो राहुल गांधी का स्वागत कर रहे थे। प्रमोद तिवारी ब्राह्मण, अविनाश पांडे ब्राह्मण, अनुराधा मिश्रा ब्राह्मण, अजय राय भूमिहार, तमाम इस तरह उस ट्वीट में नाम देखिए। एक भी न ओबीसी, न दलित, न एससी, न एसटी, न मुसलमान। मतलब कि सारी दुनिया के लिए ज्ञान है राहुल गांधी के पास, सिवाय अपने कांग्रेस के अलावा। एक बात और कि राहुल गांधी आजकल जहां भी जाते हैं जाति की बात करते हैं। सब कुछ चली जाति, लेकिन नहीं जाति तो इनकी जाति, वो नैरेटिव लगातार बोलते रहते हैं। अब इसका मैं कारण बताता हूं। दरअसल राहुल गांधी एक पैरेलल नैरेटिव खड़ा करना चाहते हैं। अभी हाल में आपने देखा होगा, बांग्लादेश के एक पत्रकार हैं,
और उन्होंने कई सनसनीखेज खुलासे किए हैं। मैं ये नहीं बता रहा कि वो सही हैं गलत हैं, वो तो जांच का विषय है। हर कोई जानना चाहता है कि बांग्लादेशी पत्रकार जो रहस्योद्घाटन कर रहा है वो सच है या गलत है। सुब्रमण्यम स्वामी ने जिस मुद्दे को लेकर सुप्रीम कोर्ट में याचिका दायर की है वो सच है या गलत है। अब सारा देश अगर उस पर चर्चा करेगा तो फिर तो गड़बड़ हो जाएगी। तो राहुल गांधी जाति को पकड़ो, जातियों में तोड़ो हिंदू को, हर जगह बॉलीवुड में जाति नहीं है, मिस इंडिया में जाति नहीं है, फलानी कंपनियों में जाति नहीं है, मेरे घर में जाति नहीं है, मेरे घर का जो नौकर है उसमें से SC ST OBC दलित कितने हैं ये बताओ रे दुनिया। ये सब नैरेटिव सेट करने की कोशिश है राहुल गांधी के द्वारा, और देश के लोग बखूबी समझ भी रहे हैं, धीरे धीरे ही सही समझ में आ रहे हैं। मैं इस देश के लोगों से एक सवाल का सिर्फ जवाब मांगता हूं, क्या राहुल गांधी की खुद की जाति के बारे में पता है? और अगर हां, अगर पता है तो क्या वो संदिग्ध है? क्योंकि सुरजेवाला उन्हें दत्तात्रेय ब्राह्मण बताते हैं, कोई उन्हें कुछ दूसरा ब्राह्मण बताता है, कोई कहता है कि ये ईसाई हैं, कोई कहता है हिंदू हैं, कोई कहता है पारसी के पोते हैं तो पारसी हो गया। सब कुछ पता है। इस देश में हर किसी की जाति जनगणना होनी चाहिए, लेकिन शुरुआत सिर्फ गांधी परिवार से हो। फॉर्म लेके पहुंचे टीचर, जो शिक्षक पहुंचते हैं सर्वे कराने, वो गांधी परिवार के यहां पहुंचे और पहले शुरू करें कि बताइए आप कौन सी जाति के, और बकायदा कास्ट सर्टिफिकेट अगर आप OBC दलित हैं तो आपको जमा करना होगा, जनरल में है तो आपको बताना होगा। सारे भारत की जाति गिन देंगे सिवाय अपने परिवार। तो जो प्रयागराज की धरती इतनी समृद्ध धरती है, जहां महादेवी वर्मा, सूर्यकांत त्रिपाठी निराला जैसे साहित्यकार हुए, जहां IAS की परीक्षा में कंपटीशन की तैयारी करने बच्चे जाते हैं, जहां इलाहाबाद यूनिवर्सिटी है, जहां गंगा जमुना सरस्वती का संगम है, उस पवित्र धरती पर जाकर ये कह रहे कि मैंने मिस इंडिया की लिस्ट देखी। अरे 58 साल तक शादी नहीं करोगे तो मिस इंडिया की लिस्ट रात में देखनी पड़ेगी। और आपने देखी, कोई आश्चर्य की बात नहीं, बहुत सारे कुंवारे लड़के देखते हैं, लेकिन उसमें हंसने वाली बात नहीं है, और इस तरह पब्लिक स्टेज पे नहीं हंसना चाहिए राहुल जी।